राम जानकी शरण दास वैष्णव शासकीय स्नातक महाविद्यालय पिपरिया में आज वीर बाल दिवस बाबा जोरावर सिंह एवं बाबा फतेह सिंह के धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए आज पूरा देश उनका यह दिन श्रद्धा से मना रहा है। इसी कार्यक्रम के लिए आज हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और हमारे बीच अतिथि के रूप में हमारे महाविद्यालय के प्राध्यापकगण सभी यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो मैं हमारे प्राध्यापकगण से निवेदन करता हूँ कि वे माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। मेरे सर पे हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमारे देश में भगवान के बाद दूसरा हमारे अतिथि देव के समान होते हैं, तो उनके भी स्वागत के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगा श्री कुमारी साहू और भारती साहू को। वो आएंगे और सर लोगों का तिलक एवं बैच लगाकर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात वो अपना यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। नंद के आनंद की, नंद के आनंद की। तो आज आप लोग सभी का स्वागत है, हमारे गुरुजनों को मेरा प्रणाम। तो आज हम लोग खिलाने वाले हैं क्विज कंपटीशन। तो आज का हमारा क्विज का टॉपिक है बाबा जोरावर सिंह जी व बाबा फतेह सिंह जी। उनके आज इस खास दिवस में आज का हमारा क्विज का टॉपिक बेस है। हम लोग दो टीम बांटेंगे, है ना। फर्स्ट टीम रहेगा बाबा जोरावर सिंह जी का फर्स्ट टीम और सेकंड टीम रहेगा बाबा फतेह सिंह जी। तो मैं चाहता हूं आप लोग दो टीम में बट जाओ। आप लोग का टीम फर्स्ट टीम है बाबा जोरावर सिंह जी, आप लोग का टीम सेकंड टीम है बाबा फतेह सिंह जी। समझ गए, है ना। इसके बाद तो 3 राउंड का होगा, है ना। और हर राउंड में 4 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन जो सही जवाब देगा उसके में 10 अंक ऐड होगा और जो गलत देगा उसके में 0 जाएगा। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इस साइड से पूछेंगे, उसके बाद सेकंड इस साइड से। और जो तीसरा राउंड है ना वो बोनस राउंड है। 2 राउंड 10-10 अंक रहेगा, तीसरा राउंड बोनस राउंड है जो एक क्वेश्चन 20 अंक रहेगा। तो अगर आप 2 राउंड में बराबर हो गए तो तीसरा राउंड में आपको मौका मिलेगा अपना अंक बढ़ाने का। तो आप देख के खेलिए। पर टीम का एक कैप्टन होगा, अपना कैप्टन चुन के आगे भेजिए, वही क्वेश्चन का आंसर लॉक करेंगे। चलो 30 सेकंड का टाइम रहेगा आंसर का जवाब देने के लिए। ठीक है। पहले क्वेश्चन डालूंगा, जब आंसर आएगा तब से टाइमर चालू होगा और 30 सेकंड के पहले आपको जवाब देना है। अगर 30 सेकंड तक जवाब नहीं दिए तो आपके पॉइंट में 0 जाएगा। ठीक है, शुरू करें। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए राउंड नंबर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टीम ए से। विश्व इतिहास में सबसे कम एज वाले शहीद किसे माना जाता है? विश्व इतिहास में सबसे कम एज वाले शहीद किसे माना जाता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी आंसर के साथ। ए अजीत सिंह, बी फतेह सिंह, सी जोरावर सिंह, डी जूहर सिंह। टाइम जा रहा है। बी पक्का लॉक कर दिया जाए? चलो बी लॉक कर दिया। ठीक है। 2 ए और बी में मुकाबला है। आप लोगों ने बोला है बी। जोरदार तालियां, आप लोग का आंसर सही हुआ। तो आप लोग के में जाता है 10 पॉइंट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से। शहादत के समय साहिबजादा जोरावर सिंह जी की उम्र कितनी थी? टाइम स्टार्ट। ए 7 ईयर्स, बी 9 ईयर्स, सी 11 ईयर्स और डी 13 ईयर्स। टाइम जा रहा है धीरे धीरे। लॉक कर दिया जाए? खड़े होकर कंफर्म बताइए। चलिए बी को लॉक कर दिया गया। ए और बी में फिर कंपटीशन। आप लोग का जवाब 9 ईयर्स। जोरदार तालियां, आंसर सही। आप लोग के में जाता है 10 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन टीम ए से। कौन सा सिख त्योहार साहिबजादों की शहादत की याद को समर्पित है? टाइम स्टार्ट। ए वैसाखी, बी शहीद दिवस, सी शहीदी जोर मेला, डी होला मोहल्ला। ए वैसाखी, बी शहीद दिवस, सी शहीदी जोर मेला, डी मोहल्ला। बताइए आंसर। लॉक कर दिया जाए? चलिए एक को लॉक कर दिया गया। फिर ए और सी में कंपटीशन। आप लोग का जवाब है ए वैसाखी। ओहो, गलत जवाब। आप लोग के में जाता है 0 पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टीम फतेह सिंह से। वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? आपका टाइम स्टार्ट होता है अभी। जवाहरलाल नेहरू, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी नरेंद्र मोदी। पक्का? लॉक कर दिया जाए? कंफर्म? चलिए डी को लॉक कर देते हैं। देखते हैं इनकी आंसर सही है नहीं। ये जवाहरलाल नेहरू मिट गए। अटल बिहारी वाजपेयी। अब कंपटीशन है बी और डी में। देखते हैं इसके बाद 10 नंबर आपके अकाउंट में जाएगा कि नहीं। देखे देखे, बिल्कुल सही जवाब। टीम फतेह सिंह में 10 नंबर। क्या बात है। अच्छा, राउंड 1 समाप्त हो गया। जोरदार ताली। इसके बाद राउंड 2। स्कोर है जोरावर सिंह टीम 10 नंबर, फतेह सिंह टीम 20 नंबर। इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए राउंड 2 का पहला क्वेश्चन ए टीम जोरावर सिंह से। जोरावर सिंह जी जन्म कब हुआ था? आपके टीम का ही क्वेश्चन है। आपका टीम का नाम भी वही है, उन्हीं के ऊपर है। चलिए टाइम स्टार्ट। ए 17/11/1696, बी 16/11/1696, सी 19/11/1696, डी 12/11/1696। समय बढ़ता जा रहा है। अपना आंसर जल्दी ग्रुप डिस्कशन करके बताइए। बी पक्का? लॉक कर दे? कंफर्म बताइए उठ के। बी पक्का ना? चलिए बी लॉक कर देते हैं। गलत जवाब, बी मिल गया। तो सही जवाब क्या है? सही जवाब है ए 17/11/1696। तो आप लोग के में जाता है 0 पॉइंट। अगला क्वेश्चन टीम बी फतेह सिंह से। तैयार है क्वेश्चन देखने के लिए? तैयार है? दिखा दिया जाए। 2 साहिबजादा फतेह सिंह जी शहीद कब हुए? शादी नहीं। साहिबजादा फतेह सिंह जी शहीद कब हुए? आंसर दिखाऊं? टाइम स्टार्ट। ए 25/12/1705, 21/12/1705, 26/12/1705, 23/12/1705। पक्का? कोई मोबाइल तो नहीं पकड़ा है? चलिए किसको लॉक करना है? सी को लॉक करते हैं। 26/12/1705।
सी और डी में मुकाबला, क्या लगता है कौन जीतेगा? क्या हुआ सही जवाब? 10 पॉइंट फतेह सिंह के टीम को। चलिए अगला क्वेश्चन जोरावर सिंह के टीम से। सबसे शक्तिशाली सिख गुरु कौन है? क्वेश्चन रखें, टाइम स्टार्ट। हरि सिंह नलवा, गुरु नानक, गुरु हरगोबिंद, गुरु अर्जुन देव। बी लॉक कर दिया जाए, पक्का? चलिए बी लॉक कर दिया गया। देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। ए गया, डी गया कंपटीशन बी और सी में। आपका जवाब है बी, गुरु नानक। बिल्कुल सही जवाब। आपकी टीम में जाता है 10 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन फतेह सिंह की टीम से। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? आंसर रखें, इधर पूरा तैयारी करके आए हैं। चलिए क्वेश्चन रखते हैं, टाइम स्टार्ट। ए गुरु ग्रंथ साहिब, बी गुरु तेज बहादुर, सी गुरु हरराय, डी गुरु गोविंद सिंह। पक्का लॉक कर दिया जाए? चलिए आंसर देखते हैं। ए और डी में मुकाबला, डी फुल कॉन्फिडेंस। जोरदार तालियां आंसर तक। 10 पॉइंट जाता है फतेह सिंह जी की टीम को। आप लोग लीड कर रहे हैं 40 से। आप लोग का भी। चलिए राउंड 3 बोनस राउंड एंड लास्ट राउंड के लिए जोरदार तालियां। एक एक टीम को सिर्फ एक एक क्वेश्चन मिलेगा, उसका अगर सही जवाब देते हैं उसी से डिसाइड होगा कि कौन जीतेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रखते हैं जोरावर सिंह की टीम से। क्वेश्चन रखें, धुक धुक कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को किसने लिखा? आंसर रखें, रविंद्रनाथ टैगोर, वीरेंद्र ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, आर.के. नारायण। सी पक्का? चलिए सी को लॉक करते हैं। बी और सी क्या लग रहा है? सी बिल्कुल सही जवाब। आप लोग की टीम को मिलता है 20 पॉइंट। अब आप लोग बराबर हैं, एक क्वेश्चन डिसाइड करेगा कौन जीतेगा। चलिए फतेह सिंह की टीम दूसरा क्वेश्चन रखें, तैयार है देखने के लिए? चलिए, नेशनल मेडिसिन प्लांट ऑफ इंडिया। चलिए ऑप्शन देखते हैं, टाइम स्टार्ट। ए तुलसी, बी गिलोय, सी नीम, डी अश्वगंधा। सी फुल कॉन्फिडेंस, लॉक कर दिया जाए? सी गलत जवाब। सही जवाब है बी गिलोय। आप लोग को जाता है 0 पॉइंट। टक्कर का मुकाबला, दोनों बराबर। सर फैसला कैसे करें? चलिए सर पूछने वाले हैं फाइनल क्वेश्चन। जो ग्रुप पहले हाथ उठाएगा उसे क्वेश्चन का आंसर देने का मौका मिलेगा। आंसर गलत हुआ आपके में 0 पॉइंट, उनके में प्लस चला जाएगा। चलिए सर 20। सर के क्वेश्चन के बाद उठाएंगे। टाइम स्टार्ट। दोनों ग्रुप में डिस्कशन जारी। चलिए गलत जवाब।
चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जोरावर सिंह की टीम से, आप दोनों का पॉइंट सेम है, 40-40 है। ये क्वेश्चन 10 नंबर का है, जो जीतेगा उसके में जाएगा, ठीक है। तो चलिए जोरावर सिंह की टीम को क्वेश्चन है, बस्तर के जलप्रपात में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी महानदी और डी इंद्रावती। लॉक? पक्का? ग्रुप पूरे टेंशन में? इंद्रावती लॉक कर दें? बिल्कुल सही जवाब। 10 पॉइंट जोरावर सिंह की टीम को। आप लोग का किस्मत आप लोग के ऊपर है। अब चलिए क्वेश्चन डालें। छत्तीसगढ़ का नवीनतम जिला कौन सा है? ऑप्शन मोहला मानपुर, दूसरा जसपुर, तीसरा इनमें से कोई नहीं, चौथा कोरबा। पक्का? चमकौर साहिब का युद्ध कितने सिख योद्धाओं ने लड़ा? टाइम स्टार्ट। ए 35, बी 40, तीसरा 5 और चौथा 22। फर्स्ट 35, दूसरा 40, तीसरा 5 और चौथा 22। 5 आप लॉक करें। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गलत आंसर। सही जवाब है 40। चलिए अब सभी एनएसएस वाले बैठे हैं यहाँ पे, है ना। एनएसएस का एक क्वेश्चन हम लोगों ने कार्य किया था, आप लोगों से है ना क्वेश्चन। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? टाइम स्टार्ट है। ए 5 जून, बी 10 जून, सी 3 जून और डी 1 जून। पक्का लॉक कर दिया जाए? पक्का लॉक कर दिया जाए। चलिए जोरदार तालियां हमारे टीम फतेह सिंह जी के लिए, हमारे आज के क्विज के विनर फतेह सिंह जी। इसके पश्चात कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं जो भी अपने भाषण की तैयारी करके आए हैं उनको छात्र छात्राओं को आमंत्रित करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूँ राधिका चंद्रवंशी को, वो आए और अपना भाषण कर प्रस्तुत करें। Good afternoon everyone, respected teachers and my dear friends. Myself Radhika Chandranwanshi, class BSc second year. वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन मुगलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों के शौर्य को याद किया जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पुत्रों की वीरता ने लाखों सिख लोगों को प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह को मुगलों द्वारा जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों को इस दिन सन 1704 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब द्वारा शहादत दी गई थी। उस समय दोनों साहिबजादों की आयु मात्र 9 वर्ष और 6 वर्ष थी। दोनों ने खुशी खुशी मौत को स्वीकार कर ली, लेकिन मुगलों के आगे अपने घुटने नहीं टेके। परंतु उनके इस बलिदान के बारे में सभी लोग नहीं जानते हैं, इसलिए उनकी शौर्य गाथा को याद रखने के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की, ताकि उनके इस बलिदान को याद रख सकें। उनके बलिदान से प्रेरित होकर लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हो सकें। उनका ये बलिदान सदैव आने वाली पीढ़ियों के लिए
गर्व का प्रतीक बनेगा और उनका नाम इतिहास में सदा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। जय हिंद। इसके पश्चात मैं भाषण के लिए पूर्णिमा श्रीवास को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और अपना भाषण प्रस्तुत करें। सर्वप्रथम मैं माँ भगवती को प्रणाम करती हूँ। इस परम सम्मानीय मंच को नमन करती हूँ। यहाँ मंचस्थ मेरे सभी शिक्षकों को हृदय से सादर प्रणाम करती हूँ। मैं कुमारी पूर्णिमा श्रीवास BA द्वितीय वर्ष की छात्रा और NSS की विद्यार्थी यहाँ उपस्थित युवा शक्ति को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जय हिंद। आप सभी को वीर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी स्मृति में हम सब यहाँ उपस्थित हैं, ऐसे पराक्रमी स्वाभिमानी बाल वीरों और संतों की शहादत में अपने पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से उनके श्री चरणों में भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पिछले वर्ष हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसी घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये दिवस उसी दिन मनाया जाएगा जब साहिबजादे जोरावर सिंह जी और साहिबजादे फतेह सिंह जी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इसके साथ ही बड़े साहबजादे अजीत सिंह जी और जोरावर सिंह जी, जिन्होंने चमकौर में मुगलों के खिलाफ युद्ध में शहीदी प्राप्त की थी, गुरु जी के चारों साहिबजादों के शौर्य को वीर बाल दिवस के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि इन वीरों ने खुशी खुशी मौत स्वीकार कर ली, लेकिन मुगलों के आगे घुटने नहीं टेके। माता गुजरी जी, गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की बहादुरी और उनके आदर्श ने लाखों लोगों को ताकत दी है। उन्होंने कभी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाया। अब इस समय की मांग है कि सभी लोगों को उनकी महान कुर्बानी के बारे में पता चले। प्रधानमंत्री की इस सराहनीय कदम को लगातार लाखों लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जो काम बहुत समय पहले होना चाहिए था, वो काम आज हुआ। बहुत हर्ष की बात है कि हमारी सरकार द्वारा सिख धर्म की भावनाओं की कदर की गई। उन स्वाभिमानी वीरों पर मैं एक कविता व्यक्त करना चाहती हूँ। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, जब जब हम पर संकट आए पगड़ी ने बलिदान दिया। गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपनों प्राणों का दान दिया। कुछ को आरे से चुनवाए, कुछ को रुई से जलवाए, कुछ सूली पर टंग दिए, कुछ दीवारे में चुनवाए। वो गर्व तवा पर चढ़े मगर निसत्य पद से टिके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। पुरजा पुरजा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो जीवित जोश जगा न सका उस जीवन में कुछ सार नहीं। जो चल न सका संसार संग उसका होता संसार नहीं। जिसने साहस को छोड़ दिया वो पहुंच सकेगा पार नहीं। जिससे न जाति उद्धार हुआ होगा उसका उद्धार नहीं। जो भरा नहीं है भाव उसे बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सत्य है कि अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें न वादों पर भरोसा है। शहीदों के बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों के बदौलत ही मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। धन्यवाद। जय हिंद। आज इस कार्यक्रम के शुभ अवसर पर हम यहाँ बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की जो याद में उनके बलिदान की रक्षा में यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और मतलब इतने अच्छे कार्य किए हैं उनको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। बस यही कहना चाहूँगा। जय हिंद। इसके पश्चात मैं हमारे सर जी को आमंत्रित करता हूं, श्री सत्येंद्र चंद्रवंशी सर को, वो आए और 2 शब्द कहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कॉलेज के प्राध्यापक बरकाम सर और साथ ही यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित प्यारे विद्यार्थियों, हम सभी यहाँ पर वीर बाल दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि यह कार्यक्रम हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
पिछले साल घोषणा की गई थी कि गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर ये घोषणा की गई थी कि आने वाले सालों में अब हम 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे करके। वीर बाल दिवस, हम बाल दिवस अभी मनाते आ रहे थे 14 नवंबर को, सभी जानते हैं चाचा नेहरू के जन्म दिवस को, लेकिन ये कहा गया, ये सोचा गया, हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग लोगों के द्वारा एक सोचा गया कि हम बाल दिवस मना रहे हैं, तो ऐसे इंसान की बाल दिवस मनाए जो बच्चों से रिलेटेड हो और बच्चों को प्रेरित करे, जो बच्चा ही हो, जो हमें प्रेरणा दे। पता चला हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत लोगों ने कुर्बानी दी। हमारे देश में मुगलों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, ठीक। तो जब मुगल का शासन था, मुगलों ने कैसे हमारे देश पर अत्याचार किया, आक्रमण किया और यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बहुत ज़्यादा मजबूर किए। कुछ लोगों ने तो धर्म अपना भी लिया, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया नहीं। उसी की याद में ये वीर बाल दिवस है। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे, उसमें से जो 2 पुत्र कहा जाए, कहीं जा रहे थे उन लोग, नदी में बहते हुए अपने पिताजी से बिछुड़ गए, तो अपनी दादी माँ और 2 फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जो साहेबजादे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, वो किसी तरीके से पकड़ में आ गए मुगलों के। तो मुगल लोग उनको बंदी बना लिए, उनकी दादी माँ को, और जो वीर 2 साहेबजादे थे, जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी, बहुत ज़्यादा उनको यातनाएं दी गई, प्रताड़ित किया गया कि आप मुस्लिम धर्म अपना लीजिए, आप अपने धर्म को त्याग दीजिए। और वो किनकी संतान थे? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह वो अपने पिता से, अपनी दादी से, अपने दादाजी से यही सीखे थे कि आप हंसते हंसते अपनी प्राणों की बलि भली दे दें, लेकिन अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी मातृभूमि को कभी नहीं भूलना है, कभी उनसे विमुख नहीं होना है, या इनको त्याग कर आप दूसरे धर्म, दूसरे देश या दूसरी की संस्कृति अपना लो, ये कभी नहीं सीखे। इस कारण उन्होंने हंसते हंसते अपनी प्राणों की बलि दे दी। मुगल बादशाह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये मुस्लिम धर्म नहीं अपना रहे हैं, तो इनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए। 2 छोटे छोटे बालक थे, 5 वर्ष 7 वर्ष के ऐसे बालक थे, उन्हें कहा जाए, ठीक। तो उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया और अपने धर्म को ही अपनाए। और जो वीर साहेबजादे थे, जोरावर सिंह, फतेह सिंह जी, उन्होंने मुस्लिम धर्म नहीं अपनाया और अपनी मातृभूमि, अपने धर्म और अपने संस्कृति के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया। ये हमें यही सीख प्रेरणा देता है। वीर बाल दिवस मनाने का थीम यही है कि हम इनसे प्रेरणा लें। कभी भी ऐसी विकट परिस्थिति आती है हमारे देश पर या हमारे संस्कृति पर या हमारे धर्म पर, कहीं कोई इंसान कहता है या बाहरी आक्रांताएं कोई कहते हैं कि आप ये अपना लीजिए, इस धर्म को अपना लीजिए, अपनी संस्कृति छोड़ दीजिए या अपने देश से गद्दारी करिए, तो हमें कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी देश, अपनी संस्कृति, अपना मजहब, अपना धर्म और अपने देश के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। इनके रक्षा के लिए भली हमें अपने प्राण निछावर करना पड़े तो प्राण निछावर कर दे, लेकिन कभी हमें पीछे नहीं हटनी चाहिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। इसके बाद मैं आभार व्यक्त करने के लिए श्री अभिजीत केसरवानी सर को आमंत्रित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय चंद्रवंशी सर, मकाम सर एवं एनएसएस के सभी स्वयंसेवक, आज का दिन जो वीर बाल दिवस के रूप में जो महाविद्यालय में मनाया गया वो बहुत ही अच्छे से हुआ। और जैसा कि चंद्रवंशी सर ने इस घटनाक्रम के बारे में इतनी जानकारी हमको दी, तो इस शहादत की जो कहानी है उसकी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरी और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो संस्कार, जो सीख अपने चारों बेटों को उन्होंने सिखाया, उनके बेटे चाहे भले उम्र में कितने भी कम रहे, लेकिन उन्होंने अपने पिताजी की बात को एकदम से
गांठ बांध कर रखी कि गुरु गोविंद सिंह ने उनको बताया था कि बच्चों, हमारा जो धर्म है, हमारा जो सिख धर्म है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी स्थिति आए, आप पीछे नहीं हटना, हिलना नहीं। तो इस बात को वो छोटे से छोटे बच्चे ने इतना दृढ़ता से रखा कि ये पुरानी जो सजा दिया जाता था उसमें, जैसे फांसी में लटका देना या दीवारों में चुनवाना, तो उसमें इंसानों को जैसे घर बनाते हैं तो वैसी दीवार में चुनवा दिया जाता था। तो अंत में दम घुट करके जो अंदर में रहता था उसकी मौत हो जाती थी। तो इस प्रकार का जो भयानक सजा है वो दिया गया। छोटे से छोटे बच्चे हैं और बार बार उनको पूछा जाता था कि आप अपनाओगे कि नहीं हमारे धर्म को। तो हर बार, मतलब आप सोचिए कि आपके सामने आपकी मौत है, आपको जिंदा चुनवाया जा रहा है, उसके बाद बीच बीच में आपको पूछा जा रहा है कि आप अपनाओगे कि नहीं। मान लो कोई हाँ बोल देता तो उसका जान बच जाता, लेकिन दोनों बच्चों ने अपने पिताजी की सीख को इतना दृढ़ता से रखा था कि पूरा जिंदा चुना दिए गए, लेकिन उन्होंने हाँ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमारे जो पिताजी ने हमको सिखाया है वही सही है और हम किसी के धर्म को अपनाएंगे नहीं। तो मेन सीख ये है, मुख्य बात यह है कि जो आपके बड़े, जो आपके पिताजी या जो आपके परिवार वाले आपको सीख देते हैं अच्छी बातें कि बड़ों का कहना मानिए, ये हमारा परंपरा है, ये हमारी रीति रिवाज हैं, तो उनको मानना है। क्योंकि इन वीर बालकों से हमको यही शिक्षा मिलती है कि गुरु गोविंद सिंह ने जो इनको सिखाया, अंत में वो मर गए लेकिन उस सीख को उन्होंने छोड़ा नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो बड़े हमको जो सिखाते हैं उनको हमको दृढ़ता से अपनाना है और ऐसा करेंगे तो ही, जैसे आज हम उनको याद कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर हमारा काम अच्छा रहा तो भविष्य में चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या समाज हो या जीवन हो, उसमें हमको भी याद किया जाएगा कि ये इंसान ऐसा है कि इनके उसूल, इनके आदर्श एकदम दृढ़ हैं, ये कभी पलटते नहीं हैं। तो आज के जो कार्यक्रम हैं और आज के जो शहादत की कहानी है, उनसे हमको यही सीख मिलना चाहिए कि जो हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है उसे हम दृढ़ता से उसका पालन करें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एनएसएस के सभी स्वयंसेवक और आदरणीय चंद्रवंशी सर, इन सब का मैं महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इसी तरह जितने भी दिन होते हैं, जितने भी शहादत के दिन हैं या कोई भी कार्यक्रम के दिन हैं, उनको अच्छे से हम यहाँ महाविद्यालय के एनएसएस इकाई के द्वारा, सभी स्वयंसेवक के द्वारा अच्छे से आगे भी मनाते रहेंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहता हूँ। और भाषण में केवल 2 ही छात्र थे, तो 2 छात्रों में जिनका प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि ये प्रतियोगिता है, तो भाषणों में तो सबसे प्रभावी और आकर्षक प्रथम स्थान के रूप में पूर्णिमा श्रीवास ही है, तो एक बार जोरदार तालियां। और प्रश्नोत्तरी जो क्विज कंपटीशन है उसके विनर हैं टीम फतेह सिंह, और भाषण में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया वो पूर्णिमा श्रीवास।